और लव जिहाद पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान की बात करते हैं जिसके जरिए उन्होंने सभी हिंदू लड़कियों से बड़ी अपील की है। तो देश की सभी हिंदू बेटियों से अपील की है धीरेन्द्र शास्त्री ने और कहा, लक्ष्मी बन जाओ, काली बन जाओ, लेकिन बुरके वाली मत बनो। लव जिहाद के खिलाफ मेरी आवाज बुलंद रहेगी। तो लगातार देखिए लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जो हमेशा हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं, उन्होंने साफ कहा, लक्ष्मी बन जाओ, काली बन जाओ, लेकिन बुरके वाली मत बनो। ये देश की हिंदू बेटियों के खिलाफ, हिंदू बेटियों के खिलाफ जिस तरह से लव जिहाद का मामला चल रहा है, उसके बाद यह अपील जो है हिंदू बेटियों से, देश की बेटियों से, ये अपील बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। गांव-गांव जाकर के उनको जगाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। और यह क्रांति जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक तो हम प्रयत्न है हमारा कि ये क्रांति अनवरत जारी रहे। यही हमारी प्रार्थना है। अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए हम सबको अब जाग करके, किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। तो बड़ा बयान बागेश्वर बाबा ने दिया है और कहा कि लक्ष्मी बन, काली बन, लेकिन बुरके वाली मत बन। हमारे सहयोगी अजीत प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, जिस तरह से बयान सामने आया, ये मान लिया जाए कि धर्मांतरण के खिलाफ अब देश की बेटियों से अपील कर रहे हैं, क्या ये अपील काम आएगी? देखिए, हाल ही में जिस तरह से जलालुद्दीन उर्फ ठाकुर बाबा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में और उसके बाद आगरा में जिस तरह से अब्दुल रहमान सामने आया और कुल मिलाकर अगर आंकड़ों के जरिए देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में लगभग 427 इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगभग हर महीने 20 इस तरह के मामले, शादी करके, लव जिहाद करके धर्मांतरण करना और अगर सफल ना हो पाए तो फिर हत्या कर देना, इस तरह के मामले सामने आए। तो उसी को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बयान दिया है कि ये एक बड़ी लंबी साजिश है और इसके तार जो है सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से जुड़े हुए हैं। बाकायदा इसके लिए फंडिंग होती है और हिंदुओं की जो इनोसेंट बेटियां हैं उन्हें पहले फंसाया जाता है, उसके बाद धर्मांतरण पर मजबूर किया जाता है। तो एक बड़ा रैकेट है और इसी के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री ने आह्वान किया है कि सभी से अपील भी की है कि जो भोली भाली लड़कियां हैं वो इस तरह के जाल में ना फंसे और सोच समझ कर अपना फैसला करें, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने पर देश में एक देखें तो एक अपराध की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसमें जो जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं विदेशों से संचालित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह के जिस तरह से मामले सामने आए अभी हाल के दौर में, उसी के लेकर काफी चिंता जताई धीरेन्द्र शास्त्री ने और ये अपील की कि इस तरह के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जो भोली भाली बेटियां हैं और इस तरह के मामलों से, लव जिहाद के मामलों से बचना चाहिए। अनु